प्यारे बच्चों नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफाइन किया जाता है और उस डेफिनेशन के आधार पर हमने कुछ रिजल्ट्स देखे थे। मैं थोड़ी देर के लिए रिवाइज करा देता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए हमने एक यूनिट सर्कल का इस्तेमाल किया था। यूनिट सर्कल ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये वाई एक्सिस था। अगर सर्कल यूनिट है इसका मतलब कि उसका रेडियस 1 है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1,0, इसका 0,1, ये -1,0 और ये 0, -1 हो गया था। फिर हम कह रहे थे कि इस सर्कल पर आप कोई भी पॉइंट लीजिए। तो ये पॉइंट लिया P और इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है, सपोज x कोऑर्डिनेट A और y कोऑर्डिनेट B है। फिर हम क्या करते थे, P को इस सेंटर से मिला देते थे। ठीक है। अब ये जो लाइन है, अगर ये x एक्सिस के साथ x रेडियन एंगल सबटेंड करती थी, बनाती थी, तो हमने डिफाइन किया था कि कोसाइन ऑफ दिस एंगल विल बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सो कोसाइन ऑफ x इज इक्वल टू a और इस एंगल का जो साइन होगा ये बराबर होगा इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के। इस तरीके से हमने डिफाइन किया था। ठीक उसी तरह अगर मैं यहाँ पर पॉइंट पकड़ लेता हूँ, ये कोई पॉइंट Q पकड़ ले रहा हूँ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सपोज अल्फा बीटा है और ये वाला जो एंगल है, सपोज मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। सो ऑब्वियस सी बात है, इस एंगल का जो मैग्नीट्यूड है वो y रेडियन है और चूंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं इसीलिए हमने माइनस से रिप्रेजेंट किया है। इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए आप क्लॉकवाइज रोटेशन का भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते थे। तो अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कर रहा हूँ -y में, तो मैं क्या लिखूंगा, cos ऑफ -y, cosine of the angle is equal to x coordinate of the point, so this will be alpha, and sine of the angle will be y coordinate, so beta। इस तरीके से हमने डिफाइन किया था। उस बेसिस पर cos 0, sin 0, cos π/2, sin π/2, cos π, sin π, cos 3π/2 और sin 3π/2 की वैल्यू हमने निकाली थी। हमने कुछ रिजल्ट्स देखे थे। वो रिजल्ट्स क्या क्या थे कि साइन ऑफ n π, साइन ऑफ n π was equal to 0 for n belongs to इंटीजर। ये i मेरा क्या है, इंटीजर्स का सेट है। तो साइन n π इज इक्वल टू 0 कहने का क्या मतलब है, साइन 0 0, साइन π 0, साइन -π 0, साइन 2π 0, साइन -2π 0। फिर दूसरा देखा था हमने साइन 2n + 1 π/2 इज इक्वल टू -1 का पावर n। यहाँ पर भी मेरा n क्या था, इंटीजर था, ये हमने देखा था। थर्ड हमने देखा था cos ऑफ
2n+1 π/2, ये हमारा 0 होगा और n मेरा इंटीजर था। फोर्थ हमने क्या देखा था कि cos टू एन पाई, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, इनफैक्ट इवन नहीं बोलना चाहिए, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई। सो ये हमारा किसके बराबर था, 1 के बराबर था। n बिलोंग्स टू i, मतलब n की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो cos 0 1, फिर cos 2 पाई 1, cos -2 पाई 1, cos 4 पाई, cos -4 पाई, ये सारे के सारे 1 के बराबर होंगे। और फिर cos ऑफ 2n+1 पाई, that was equal to -1, n belongs to इंटीजर। अगर n की वैल्यू 0 पुट करते थे तो cos पाई मिलता, और पाई कहने का मतलब क्या है कि हम रोटेट करके किस पॉइंट पर पहुंचते, -1, 0 पर पहुंचते, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है, -1। ठीक उसी तरह अगर मैं 1 डालता तो 3 पाई, सो 2 पाई एक रोटेशन और पाई फिर से, तो हम डायरेक्टली -1, 0 पर पहुंचते हैं। ठीक उसी तरह n की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो cos -पाई मिलेगा हमें, और cos -पाई का क्या मतलब हो गया कि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से पॉइंट C पर पहुंच रहे होंगे, -1 पर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स थे। ओके, अब और कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं। सपोज मैं एक पॉइंट P ले रहा हूं, इसका कोऑर्डिनेट है a, b, और ये x रेडियन बना रहा है। मैं बिल्कुल इसी का इमेज ले रहा हूं, बिल्कुल इसी का इमेज ले रहा हूं, लेकिन ये कितना हो जाएगा, ये एंगल -x रेडियंस होगा, बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू a और y की वैल्यू -b होगी, है ना। तो यहां से अगर मैं बाय डेफिनेशन लिखना चाहूं, सो व्हाट वुड बी माय कोसाइन ऑफ x, कोसाइन ऑफ x विल बी a, और इसके डेफिनेशन के हिसाब से मैं लिखने जाऊं तो कोसाइन ऑफ -x कितना हो जाएगा, ये भी a के बराबर होगा। सो हम देख सकते हैं कि ये भी a के बराबर, ये भी a के बराबर। सो हम कह सकते हैं कि कोसाइन ऑफ -x विल बी कोसाइन ऑफ x, मतलब cos पाई लूं या फिर cos -पाई लूं, वैल्यू सेम आई। और आपने देखा भी था कि cos पाई लेते थे या फिर cos -पाई लेते थे, दोनों केस में क्या आता था, -1 आता था। तो ये किसी भी x के लिए वैलिड है। ठीक उसी तरह sin x बाय डेफिनेशन y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और यहां पर sin -x किसके बराबर होगा, -b के बराबर होगा, है ना। सो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, sin -x इज इक्वल टू, -b है तो माइनस माइनस रहा, और b के जगह पर मैं sin x लिख सकता हूं।
सो यहाँ से हमने देखा कि साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स. Cos of minus x will be cos x and sin of minus x will be minus sin x. ये रिजल्ट आप याद रखेंगे. याद रखने के साथ साथ ये भी ध्यान में रखो कि आ कैसे रहा है, ताकि अगर जरूरत पड़ी तो आप किसी को समझा पाओ. अच्छा, अब देखो ये वही यूनिट सर्कल है और यहां पर मैं एक पॉइंट P ले रहा हूं जो कि ओरिजिन के साथ सपोज अल्फा रेडियन फॉर्म कर रहा है, जो कि इसके साथ अल्फा रेडियन फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के साथ. ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट ए बी है. तो मैं क्या क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले मैं लिख सकता हूं cos of alpha is equal to a. ओके, अब देखो जरा, इस a के कॉरस्पॉन्डिंग यहां पर भी तो एक पॉइंट होगा P डैश a माइनस बी, है ना, और ये कितना होगा, ये एंगल माइनस अल्फा होगा. तो cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू ए मैं लिख सकता हूं और cos ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए लिख सकता हूं. अब देखो, सपोज मैं यहां पर था और थोड़ी देर के लिए मैं ये माइनस अल्फा वाले को इरेज कर दे रहा हूं. ठीक है, अब सोचो कि मैं यहां पर था, मतलब मैं अल्फा पर था और अल्फा से मैंने एक कंप्लीट चक्कर लगा के यहां पर मैं पहुंचा हूं. अल्फा पर था मैं और एक और कंप्लीट चक्कर लगा के पहुंचा हूं. तब अब मेरा ये वाला कौन सा एंगल हो गया? अब मेरा ये वाला एंगल हो गया 2 पाई प्लस अल्फा. पहले अल्फा पे था, एक रोटेशन कंप्लीट कर दिया है तो उसमें 2 पाई ऐड हो जाएगा बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए थे. अगर अब ये मेरा एंगल हो गया, इसका भी कोसाइन अगर मैं ले लूं तो वो तो मुझे ए ही देगा ना. समझ में आ रही है बात? ठीक उसी तरह अगर मैं फिर से 2 पाई प्लस अल्फा पे था और फिर से एक चक्कर लगा के यहां पर पहुंचू तो सो 2 पाई प्लस अल्फा था मेरा, उसमें और 2 पाई ऐड होगा. सो मेरा एंगल अब कितना हो जाएगा? 4 पाई प्लस अल्फा. और मैं फिर से इसी पॉइंट पर पहुंचूंगा तो अगर मैं उसका कॉस ले लूं, कोसाइन ऑफ 4 पाई प्लस अल्फा, तो ये मुझे फिर से ए देगा बिकॉज एक्स कोऑर्डिनेट ए ही है. तो आप देख सकते हो, अगर अल्फा हुआ 2 पाई प्लस अल्फा हुआ, 4 पाई प्लस अल्फा हुआ, इनफैक्ट अगर मैं फिर से एक चक्कर लगा के आ जाऊं तो 6 पाई प्लस अल्फा होगा, फिर मुझे ए मिलेगा. इजंट इट? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि cos 2n पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए? आपको दिख रहा है? यस. क्या मैं लिख सकता हूं cos 2n पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए? देखो, जब n की वैल्यू मेरी 0 होगी उस समय मुझे ये 0 हो जाएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू ए मिलेगा. फिर n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे ये मिलेगा
सही है, n की वैल्यू मैं 2 पुट करूंगा तो मुझे 4 पाई प्लस अल्फा a के बराबर मिलेगा। तो ये तो हो गई एंटी क्लॉकवाइज वाली सारी बातें, मैं इसे इरेज कर रहा हूं। सो हमारे पास ये पॉइंट था, ये एंगल था माइनस अल्फा। अब थोड़ी देर के लिए अल्फा को भूल जाओ। सो हमारे पास कोसाइन ऑफ माइनस अल्फा ए के बराबर है। अब अगर मैं माइनस अल्फा पे था और फिर से मैं एक चक्कर लगा के यहां पर आ जाऊं, सो अब मेरा एंगल कितना हो गया? अब मेरा एंगल हो गया माइनस अल्फा पर तो था, एंटी क्लॉकवाइज में तो 2 पाई और ऐड होगा, है ना, 2 पाई और ऐड होगा, तो मेरा टोटल एंगल कितना हो गया? माइनस 2 पाई प्लस अल्फा। अल्फा माइनस सी ऐसे मत कर देना, माइनस अल्फा प्लस 2 पाई। हालांकि यहां पर ये सही रिजल्ट दे देगा, लेकिन वो काम मत करो। आप माइनस अल्फा पर थे और आप 2 पाई उसमें चल रहे हो, लेकिन किस डायरेक्शन में? माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, तो माइनस अल्फा माइनस 2 पाई करना पड़ेगा, है ना। तो जब मैं इसका निकालूंगा तब फिर से मुझे ए मिलेगा, है ना। और हमें पता है कि कॉस ऑफ माइनस समथिंग कॉस ऑफ समथिंग के बराबर ही होता है, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन मेरा पर्पस आपको ये बताना नहीं है, कुछ और है। एक तो गलती मैंने बता दी कि माइनस अल्फा प्लस 2 पाई मत कर देना, हालांकि वही वो सही आ जाएगा यहां पर, लेकिन वो काम नहीं करना है अपने को। सो अपन माइनस अल्फा पे थे, माइनस अल्फा पे थे हम। अब हम माइनस अल्फा से 2 पाई रोटेट कर रहे हैं इधर की तरफ। सी माइनस अल्फा पर थे और 2 पाई रोटेट किया है किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो 2 पाई, तो फिर से तो यहीं पर पहुंचे ना। सो इस एंगल का अगर मैं कॉस ले लूं तो मुझे फिर से क्या मिलेगा? ए ही मिलेगा, है कि नहीं। ठीक उसी तरह अगर मैं यहां से फिर से एक टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूं तो मुझे क्या मिलेगा? कॉस ऑफ माइनस अल्फा प्लस 2 पाई में प्लस 2 पाई ऐड करूंगा, प्लस 2 पाई ऐड करूंगा। सो प्लस ऑफ प्लस 2 पाई विल बी प्लस 2 पाई प्लस 2 पाई। सो दिस विल गिव मी कॉस ऑफ माइनस अल्फा प्लस 4 पाई। और फिर से मैं इसी पॉइंट पर पहुंचूंगा तो उसका कोऑर्डिनेट तो ए ही है। सो तुम देख सकते हो cos ऑफ माइनस अल्फा ए, cos ऑफ 2 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए, cos ऑफ 4 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए। तो क्या मैं ऐसे ही लिख सकता हूं कि cos ऑफ 2n पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए? cos ऑफ 2n पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए, इसको मैंने पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया है। अब cos ऑफ 2n पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए और यहाँ पर cos ऑफ 2n पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू ए था। अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं कि cos ऑफ 2n पाई प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए। cos of 2n pi plus minus alpha is equal to a. Okay.
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सपोज मेरे a की वैल्यू 1/2 थी, सपोज मेरे a की वैल्यू 1/2 थी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सपोज मेरा वो जो एंगल है उसके हिसाब से मैं लिखता कि cos ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 के कॉरस्पॉन्डिंग कोई भी एंगल ले लो जो इसको सेटिस्फाई करता हो। सो cos 60 डिग्री 1/2 था, और 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूं तो क्या हो जाएगा? π/3 रेडियन। सो cos ऑफ π/3, ठीक है। सो अगर cos बीटा इज इक्वल टू cos π/3 है, तो अभी तुमने देखा कि यहां पर सिर्फ एक वैल्यू नहीं है जो a की वैल्यू को सेटिस्फाई करती है, ये सिर्फ π/3 ही नहीं है जो जिसका cos लेने पर मुझे 1/2 मिलेगा, बहुत सारे वैल्यूज होंगे, है ना। सो मैं लिख सकता हूं कि cos बीटा इज इक्वल टू cos π/3, इसका मतलब हुआ कि बीटा जो है वो 2nπ प्लस माइनस π/3 के फॉर्म में रहा होगा। यही तो मतलब हुआ ना कि बीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3 के फॉर्म में रहा होगा। ओके, आपको बस यहां पर cos की वो वैल्यू एक रखनी है जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे, और उसके बाद उसको अल्फा की तरह मानकर यहां पर पुट कर दो। फिर n की वैल्यू पुट करते जाओ, इंटीजर 0, 1, -1, 2, -2, और तुमको वो सारी की सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी जो कि इस इक्वेशन को cos बीटा इज इक्वल टू 1/2 इसको सेटिस्फाई करता होगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरह लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? इसे मैं लिखूंगा इफ cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, if cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, then बीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा, जहां पर मेरा n क्या होगा? इंटीजर होगा। आपने क्लास 10th में सिर्फ एक ही वैल्यू पढ़ा था ना, जैसे कि अगर cos थीटा की वैल्यू 1/√2 आती थी तो आप लिखते थे कि ओके थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा, तो वहां पर चलो ठीक था क्योंकि आपने उतना पढ़ा ही था, आपने 0 से लेकर 90 तक ही पढ़ा था। लेकिन अभी आप देख रहे हो ना कि 1/√2 सिर्फ एक ही के लिए नहीं होगा, ये सारे के सारे वैल्यूज के लिए होगा। अगर मैं थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर दूं तो थीटा विल बी π/4 रेडियन। तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा कि इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सोल्यूशन हो जाएगा थीटा, इसका सोल्यूशन जनरल अगर मैं लिखना चाहूं बीटा इज इक्वल टू nπ 2nπ प्लस माइनस π/4। ये सारे के सारे रिजल्ट क्या करेंगे? इसको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक भी है। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इसको याद रखो। If cos बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन बीटा इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस अल्फा। अब आप एक और रिजल्ट निकालते हैं। हो सकता है आपकी किताबों में इस रिजल्ट को किसी दूसरे तरीके से लाया गया होगा, बट दैट डज नॉट मैटर। आप वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो और ये तरीका भी। अब चलो फिर से सर्कल बनाते हैं भाई। फिर से यहां पर मैंने एक पॉइंट पकड़ लिया P, A, B। अच्छा, अब मैं साइन वाले के लिए कंसर्न हूं, साइन वाले पोर्शन के लिए, तो मैं इस पे पॉइंट नहीं ले सकता हूं, इसका इमेज नहीं ले सकता हूं, बिकॉज माइनस भी मिल जाएगा, फिर यहां पर भी माइनस भी मिल जाएगा, तो मुझे इसका इमेज इधर की तरफ लेना पड़ेगा, है ना। सो मैंने इसका इमेज यहां लिया,
तो अगर मैं इसका इमेज यहाँ पे ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए कॉमा बी, इजंट इट? तो चलो भैया यहाँ पर थे आप। सो अगेन ये अल्फा था। ओके, अब देखो ये अल्फा था। बाई सिमेट्री, इस वाले एंगल का मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैं मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूँ, साइन थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। बाई सिमेट्री अगर ये अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा रहा होगा। अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये पूरा एंगल कितना रहा होगा? पाई माइनस अल्फा रहा होगा। और चूंकि मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इसके आगे प्लस साइन लगेगा, है ना? सो ये लाइन अल्फा और ये लाइन प्लस पाई माइनस अल्फा, है ना? तो अगर मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं तो क्या लिखूंगा? सबसे पहले मैं लिखूंगा साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी। फिर दूसरा इसके लिए लिखूंगा साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो यहां से देखो एक और रिजल्ट तुम्हें मिलता है कि साइन ऑफ पाई माइनस अल्फा साइन अल्फा के बराबर होगा, है ना? कई बार आपको जरूरत पड़ेगा साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहां से आप ये भी देख सकते हो। लेकिन अभी हमारा मोटो ये नहीं है। अब देखो थोड़ी देर के लिए अब मैं इस पाई माइनस अल्फा वाले लाइन को भूल जाता हूं। अगर मैं अल्फा पे रह के 2 पाई का चक्कर लगा के पहुंचू तो मैं कौन से एंगल पे पहुंचूंगा? मैं पहुंचूंगा अल्फा पे था और 2 पाई का चक्कर लगाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो अल्फा प्लस 2 पाई एंगल पे पहुंचूंगा मैं। और अगर मैं इसका साइन ले लूं तो फिर से मुझे क्या मिलेगा? बी, बिकॉज इस पॉइंट पे पहुंचूंगा मैं तो साइन 2 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बी मिला मुझे। ओके, फिर से एक चक्कर लगा के मैं आऊंगा तो साइन 2 पाई प्लस अल्फा पे था और 2 पाई रोटेट करूंगा तो साइन 4 पाई प्लस अल्फा। I will get sin 4 pi प्लस अल्फा इज इक्वल टू बी। फिर से एक चक्कर लगा के यहां पर पहुंचूंगा तो इसमें और 2 पाई ऐड हो जाएगा। सो साइन 6 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बी। ओके, सो आप देख सकते हो साइन अल्फा, साइन 2 पाई प्लस अल्फा, साइन 4 पाई प्लस अल्फा, साइन 6 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बी। इस तरीके से आ रहा है। मतलब अल्फा में मैं क्या कर रहा हूं? इवन मल्टीपल ऑफ पाई ऐड करते जा रहा हूं। ओके, अब इसको जरा मैं भूल जाता हूं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो मुझे मिल गया। तो ये हमारे कितना एंगल था? पाई माइनस अल्फा। अच्छा, तो पाई माइनस अल्फा। अगर मैं यहां पर से पाई माइनस अल्फा से एक रोटेशन कंप्लीट करूं तो मेरा एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस अल्फा तो था ही और 2 पाई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया, सो प्लस 2 पाई। सो दिस विल बिकम 3 पाई माइनस अल्फा, है ना? और अगर मैं इसका साइन ले लूं सो हमें y कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, दैट विल बी b। ओके, सो हमें साइन 3 पाई माइनस अल्फा भी b के बराबर मिला। सो साइन पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी, साइन 3 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी। अब अगर मैं फिर से 3 पाई माइनस अल्फा से 2 पाई का रोटेशन करूं सो साइन 5 पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, 2 पाई ऐड हो जाएगा उसमें, तो साइन 5 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो साइन पाई माइनस अल्फा, साइन 3 पाई माइनस अल्फा, साइन 5 पाई माइनस अल्फा, ठीक उसी तरह साइन 7 पाई माइनस अल्फा, साइन 9 पाई माइनस अल्फा, सारे के सारे बी के बराबर होंगे। अब पैटर्न देखो, साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूं
साइन अल्फा को मैं लिख सकता हूं साइन 0 इंटू पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बी। ये साइन अल्फा के बराबर होगा। ओके, चलो अब इन सारे वैल्यूज को मैं जरा एक लाइन से लिख देता हूं अच्छे तरीके से। सो साइन 0 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बी। फिर अब इसको मैं लिख रहा हूं साइन 1 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी। चलो ये भी निपट गया, इसे मिटा देता हूं। अब साइन 2 पाई प्लस अल्फा, साइन 2 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बी लिख दिया, इसे भी मिटा देता हूं। फिर साइन 3 पाई माइनस अल्फा, साइन 3 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी, मिटा दो। 4 पाई प्लस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बी। फिर 5 पाई माइनस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा इज इक्वल टू बी। साइन 6 पाई प्लस अल्फा इज इक्वल टू बी। है ना। तो फिर यहां पर 7 पाई माइनस अल्फा आता, बिकॉज मैं इसमें ऐड कर रहा हूं। एक बात नोटिस कर रहे हो, यहां पर तुम देख रहे हो कि जब जब पाई 0 है या फिर इवन है तो अल्फा के आगे प्लस का साइन है, और जब जब पाई ऑड के साथ मल्टीप्लाई हुआ है तब तब अल्फा के साथ माइनस है लगा हुआ है ना। सो देखो, तो ये जितने भी एंगल्स हैं, ये जितने भी एंगल्स हैं, इनको क्या मैं n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा के फॉर्म में लिख सकता हूं। n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 उसका पावर n अल्फा के फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर n की वैल्यू 1 डालोगे, सॉरी 0 डालोगे, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, प्लस -1 का पावर 0 अल्फा, तो तुम्हें ये मिल जाएगा। 1 डालोगे तो पाई प्लस -1 का पावर 1, सो -1 का पावर 1 विल बी -1 और -1 प्लस मल्टीप्लाइड बाई -1, सो दिस विल गेट बिकम पाई माइनस अल्फा, तो तुम्हें ये वाला एंगल मिलेगा। फिर n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 पाई प्लस -1 का स्क्वायर अल्फा, -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, सो 2 पाई प्लस अल्फा मिलेगा। सो ये जितने भी एंगल्स हैं, ये जितने भी एंगल्स हैं, इन सबको मैं n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 का पावर n अल्फा के फॉर्म में लिख सकता हूं। ओके, सो इसको मैं जनरल लिख सकता हूं कि साइन ऑफ n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा इज इक्वल टू b, जहां पर n इंटीजर है। अब देखो, मैंने तुमको सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लेके दिखाया, लेकिन अगर तुम -1, -2 ये सभी पुट करोगे तो तुमको b ही मिलेगा। मैं एक के लिए करके दिखा देता हूं कि ये सारे के सारे इंटीजर के लिए वैलिड है। सो हमें n का वैल्यू -1 करके मैं साबित कर देता हूं। सो अगर मैं n का वैल्यू माइनस ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा, n पाई प्लस -1 का पावर n अल्फा है ना। n का वैल्यू -1 लो, सो दिस विल बिकम -पाई प्लस -1 का पावर -1 अल्फा। सो -1 का पावर -1 क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा, so this will become -पाई माइनस अल्फा, -पाई माइनस अल्फा। So this will
दिस एंगल इज माइनस अल्फा, दिस एंगल इज माइनस अल्फा, ए कॉमा माइनस बी, ठीक है। और उसमें क्या कर रहा हूं मैं, माइनस पाई ऐड कर रहा हूं, माइनस पाई में ऐड कर रहा हूं। सो माइनस पाई का क्या मतलब हो गया, माइनस पाई का मतलब हो गया कि आपको माइनस अल्फा में माइनस पाई ऐड करना, माइनस अल्फा माइनस पाई का मतलब हो गया माइनस अल्फा में माइनस पाई ऐड करना। तो इसका मतलब मुझे हो गया कि इस लोकेशन से मुझे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पाई एंगल ट्रैवल करना है। तो यहां से अगर मैं पाई एंगल ट्रैवल करूं, यहां से अगर मैं पाई एंगल ट्रैवल करूं, सो आई विल रीच द पॉइंट माइनस ए कॉमा बी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए कॉमा बी